बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अलीज़ा सहर जो कि मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर हैं, अपनी शादी के बाद एक बार फिर से गिरफ्तार हो गई। नाजेबा वीडियोस का शौक बहुत ही महंगा पड़ गया है कि अलीज़ा सहर को जो है वो अब अपने 2-3 दिन जेल के अंदर ही काटने पड़ेंगे। अलीज़ा सहर के सोशल मीडिया पे धमाकादार वापसी पहली वीडियो जो है वो आ चुकी है। 3 पुराने दोस्त जिनको लोग आशिक कहते हैं, उनके पास अलीज़े की वीडियोस मौजूद हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा वीडियोस थी उससे शादी कर ली। 3 शादियां करने वाले दिल मोहम्मद ने भी अपनी आशिकी की दास्तान सुना दी। 3 शादियां, ये तीसरी शादी है। एक ऐसे इंसान से शादी करने की नौबत क्यों आन पहुंची जो पहले से ही शादीशुदा है, एक तलाक भुगता चुका है, एक बीवी के साथ होते हुए इतनी सारी शराइत पर जो है अलीज़ा जो कि मशहूर टिकटॉकर है, उन्होंने शादी की है। 2 करोड़ रुपया, अगर तुम मुझे छोड़ोगे, मेरी मर्जी के बगैर किसी और से चौथी शादी करोगे तो तुम्हें 2 करोड़ रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। जो सब कुछ मैं कमाती हूँ, जो कि 15 से 16 लाख रुपया है पर मंथ, उसका 1 रुपया भी तुम्हारे पास नहीं जाएगा। तुम अपनी पुरानी बीवी और करंट बीवी से ना मिलोगे, ना तुमने उनके साथ कोई ताल्लुकात रखने हैं, ना अपने बच्चों से मिलोगे। बहुत सारी शराइतें, बहुत सारी कहानियां हैं। क्यों नौबत पेश आई 3 शादियां भुगताने वाले जो है वो दिल मोहम्मद से शादी करने की और उसको घर दामाद बनाने की? आज की वीडियो में इस पर हम बात करने जा रहे हैं। अलीज़ा सहर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं। 1.5 मिलियन जो है उनके फॉलोअर्स हैं। टिकटॉक पर बहुत पसंद किया जाता है। उनके टिकटॉक पे अकाउंट बैन भी होते रहते हैं। वो पाकिस्तान के पंजाब के गांव में बैठ के जो है टिकटॉक लाइव भी करती हैं और उस दिन से लाइव आना शुरू हो गई जिस दिन से उनकी नाजेबा किस्म की वीडियोज़ आई हैं। वीडियोज़ किसी और ने नहीं बनाई थी, बल्कि वो खुद किसी के साथ, बल्कि किसी के साथ क्या, अपने उस माशूक के साथ बात कर रही थी जिसके साथ उन्होंने शादी का वादा किया हुआ था। और खुद से वो एक वाहियात किस्म की वीडियो बनाती हैं जिसे बाद में कहा गया कि इन्होंने खुद ही वायरल करवाई है ताकि इनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ जाए। अलीज़ा सहर मशहूर से ज़्यादा जी इस वक्त अगर हम बात करें तो गलत चीज़ों की वजह से गलत साइड पे लोग उनको ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। बदनामी की तरफ वो ज़्यादा जाती हुई नजर आ रही हैं। 4 साल की मेहनत जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच कर ख़त्म हुई है। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ज़ूमाइनी वीडियोस बनती हैं। कहा जाता है कि गाँव की बड़ी बड़ी प्यारी वीडियोस बनाती थी। शुरू में मैं भी देखती थी, लेकिन बाद में उनकी जो है बॉडी पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना शुरू हो गए। बड़ी अजीब तरीके से वीडियोस बनाना शुरू हो गए। अल्लाह ताला जी खैर करे, लेकिन देखने वालों की खैर जो देखते हैं और इनको ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। आप लोग कहते हैं वीडियोस नहीं मिलती, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अलीज़ा सहर को जी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि ये असलहे के साथ जो है वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर रही थी जैसे ये कोई टार्जन है या टार्जन की औलाद है। ये वाकई जो है अलीज़ा जान के कर रही थी या अनजाने में हुआ, थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ। मेरा उनके गाँव के कुछ लोगों से, यूट्यूबर से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि जी ये सारी की सारी वीडियोस बनाकर वायरल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग उनकी कारस्तानियों पे बात कर रहे हैं, जो लोग उनकी असलियत जानते हैं, जिन लोगों को इन्होंने लूटा है, ठगा है, जिन आशिकों को, जिन आदमियों से ये पैसे वटते रहे हैं, लेते रहे हैं, उनको ये सारी बंदूकें दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमारे पास असलहा है। अब तुम लोगों ने हम पर बात की, वीडियोस बनाई, तो जो है हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको लगा कि इस तरह से वीडियो वगैरह ही बना के वायरल करेंगे तो अगले बंदे डर जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस को किसी ने जाके, बड़े प्यार करने वाले मौजूद हैं इन्हीं के गाँव में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पैसे वगैरह लिए हुए लोगों से। उन्होंने जाकर जो है SHO को ये वीडियोज दिखाई और उन्होंने आकर पकड़ के बारात वाले दिन ही इनको धर लिया। फिर पुलिस ने जी इस जमानत पर इनको छोड़ा कि आज तुम्हारी शादी है, शादी के बाद असलहा जो है वो बरामद करवाना, नहीं तो फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सुनने में ये आ रहा है कि दिल मोहम्मद साहब के साथ हनीमून जेल में मनाया जाएगा या फिर अलग अलग, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल मोहम्मद अलीज़ा का जो है वो पुराना दोस्त है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि दिखाया जाता है कि वो कभी कहती है मेरी 18 साल उम्र है, कभी कहती है 22 साल। तो 22 साल की मासूम दिखने वाली अलीज़ा इतने सारे आदमियों के साथ गांव में रहते हुए दोस्त थी। हालांकि अगर हम देखें तो गांव में इस तरह का रवाज नहीं होता जिस तरह से शहरों में होता है कि लड़के लड़कियां इकट्ठे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो समझ आता है शहरों में कि जी किस तरह से दोस्तियाँ हो जाती हैं। इंटरनेट वगैरह का बड़ा बेदरीग इस्तेमाल है। लेकिन अलीज़ा जो कि गाँव में रहती है, वहाँ पर इतने सारे दोस्त आदमी होना ये समझ से बाहर है। तो दिल मोहम्मद भी इसका पुराना जो है वो दोस्त था। ये 2 साल पुरानी तस्वीर है जिसमें अलीज़ा और दिल मोहम्मद को इकट्ठे देखा जा सकता है।
शायद इस बात का गुस्सा निकालने के लिए जो कतरी दोस्त था उसने ये वीडियो लीक की थी, या इन्होंने खुद ही अपनी वीडियो लीक की थी। जो कतर में इनका दोस्त था, मैं दोस्त मुहज़्ज़ब तरीके से बोल रही हूँ, वरना जो वो है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बॉयफ्रेंड, पता नहीं इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, लेकिन मैं दोस्त यहाँ पे कहूँगी, आप लोग समझ जाइएगा। जो कतर गया था वो पहले पाकिस्तान में ही होता था, इनके इर्द गिर्द ही होता था, मुलाकातें होती थी, उसके बाद वो कतर चला गया और अच्छा खासा उससे पैसा वगैरह लिया गया। वो दावा करता है कि जी मेरे पास रसीदें वगैरह मौजूद हैं। तो ये 2 साल पुरानी तस्वीर है जिसमें ये दिल मोहम्मद के साथ भी इकट्ठी हैं। तो पता नहीं अब इसमें मैं क्या बात करूं, हो सकता है कि जी इस दोस्त के पास कतरी वाले से भी ज़्यादा वीडियोस हों, जो हमारे दिल मोहम्मद साहब हैं, इसीलिए जी इनसे जो है वो शादी कर ली गई। कोई तो वजह है कि अलीज़ा जो खुद को 22 साल की मासूम जो है लड़की कहती है, दिल मोहम्मद से तीसरी शादी के लिए वो तैयार हो गई, उसकी फैमिली तैयार हो गई। जी हाँ, ये दिल मोहम्मद की तस्वीर जो तीसरी शादी है, मैं आपको बताती चलूँ, देखने में नहीं लगता कि 3 शादियां भुगता चुके हैं। एक बीवी को पहले तलाक दे चुका है, दूसरी बीवी के होते हुए तीसरी शादी उसने अलीज़ा सहर के साथ जो है वो कर ली है। बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी शादियां भुगताने के बाद जो है वो तीसरी शादी पे अलीज़ा जो है वो रजामंद हो गई। इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी कहानी होगी। अब तो अलीज़ा ने बाकायदा कमबैक कर लिया है। शादी की पहली वीडियो में मेहंदी की वीडियो अपने भाई के व्लॉग पर जो है वो पब्लिश कर दी गई है इनकी जानिब से। दूसरी तरफ कतरी दोस्त ने भी अलीज़ा सहर को वार्निंग दे दी है कि वो भी पाकिस्तान वापस आकर जो है रियाल्स की रसीदें लेकर FIA जाएगा और वहां पर जाकर बताएगा कि क्या मामला हैं। थोड़ा सा आपको डिटेल बताती चलूं कि जी किस तरह से इनकी ये शादी हुई है। इसको घर दामाद बनाया गया है और कहा गया है कि जी ये घर में ही रहेगा, यानी कि औरत के घर रहेगा। तो आप देख लें कि जिनसे शादी हुई है वो पहले भी बीवियां भुगता चुके हैं, उसके बाद वो यहाँ पर आकर इनके घर में रहने के लिए तैयार है। और कहा गया कि अगर इन्होंने चौथी शादी की, अगर इन्होंने सोचा भी चौथी शादी करने के बारे में, तो फिर पकड़ के जो है इनको 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, 2 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 2 करोड़ रुपया इनको हर्जाने के तौर पर देना पड़ेगा और जो है फिर ही ये तलाक दे सकते हैं और फिर ही ये चौथी शादी कर सकते हैं। तो ये अभी घर पे ही रह रहे हैं। और एक और चीज़ है कि जी 15 लाख 16 लाख जो है अलीज़ा हर महीने अपने यूट्यूब से कमाती हैं। अभी बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कितने हैं कितना नहीं कमाती हैं तो वो बेहतर जानती हैं, लेकिन ये कहा गया है कि जितने पैसे भी वो कमाती हैं उनका जो है शोहर का, जिससे उन्होंने शादी की है, उसका कोई हक नहीं है, 1 रुपये का भी हक नहीं है। वो किसी सूरत उनके पैसों को क्लेम नहीं कर सकते। तो अब जो है सारे के सारे पैसे अलीज़ा के वालिद के अकाउंट में जाएंगे। इस वक्त जी सोशल मीडिया पर ये एंट्री मार रहे हैं जिनसे अलीज़ा साहिबा ने शादी की है, और वो अपने टिकटॉक पर वीडियोस मुसलसल डाल रहे हैं, अपनी बीवी के साथ वीडियोस डाल रहे हैं, अपनी शादी की वीडियोस डाल रहे हैं। और इनको जी एक बार फिर से कहा जा रहा है कि ये भी अब एंट्री करने वाले हैं। तो पता नहीं क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, अचानक से शादी क्यों की गई। जो खातून अपने घर का एक बर्तन लेने जाती थी तो पूरी दुनिया को व्लॉग के सूरत में, टिकटॉक के सूरत में बताती थी कि आज हमने 1000 रुपये का बर्तन ले लिया, 1500 का बर्तन ले लिया। उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी तो उसने इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की। ऐसे लगता है कि ये शादी अचानक की गई है, क्योंकि जब ये बर्तन लेते थे, जब ये चीज़ें लेते थे तो एक एक चीज़ की वीडियो बनाते थे। तो शादी के हवाले से, मेहंदी के हवाले से, तैयारियों के हवाले से, कपड़ों के हवाले से किसी भी चीज़ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई गई। लेकिन असलहे की नुमाइश जो है वो भरपूर अंदाज में की गई है। अच्छी खासी पिस्टल्स, गन्स वगैरह जो है, राइफल्स वहाँ पे मौजूद थी और ये खातून खुद अपनी गोद में रखकर बैठी हुई थी और बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमसे पंगा नहीं लेना। लेकिन पुलिस ने भी बता दिया कि भाई पुलिस से भी पंगा नहीं लेना। देखते हैं जी अब ये शादी जो है ये शादी ही है या डील है, क्योंकि ऐसे वक्त में ये शादी हुई है जब इनकी वीडियोस वायरल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि अगर ये कोई गेम नहीं है, शादी है, तो अल्लाह ताला इस शादी को कामयाब करे। वरना जिनसे शादी की है उनके क्रेडिट पे कामयाब शादी नहीं है। ये तीसरी इनकी शादी है, लेकिन अलीज़ा ने पूरी गेम खेलते हुए पक्के काम किए हैं और ना 1 रुपया उनको देंगी। यहाँ पे भी सौदेबाजी की गई है कि अगर ये तलाक देगा तो 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। अल्लाह ताला जी हमारी ख़वातीन को समझाए सही और गलत, और पता नहीं किस रास्ते पे चल निकले हैं।